कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। भारत की यह राजस्थान की सरजमी चांदखेड़ी जो अक्षय क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र के नाम से, चंद्रोदय के नाम से जानी जाती है, आज का यह कार्यक्रम चालू करते हैं। पिपरई अशोकनगर से ब्रह्मचारिणी खुशबू जैन, नमोस्तु मुनिवर। जिसकी आयु कर्म का बंध हो जाता है उसका अकाल मरण नहीं होता, परंतु यदि किसी का बहुत कम उम्र में अस्वस्थता के कारण से मरण होता है तो क्या हम यही मानेंगे कि उसका अकाल मरण है? ऐसे क्या समझेंगे? क्या ऐसा भी हो सकता है कि उतनी ही आयु लेकर आया हो, यदि उसकी आयु का बंध कब होगा? क्योंकि वह तो त्रिभाग में होता है, और कम आयु का त्रिभाग कैसे लेंगे? आयु बंध के पहले जो मरण होता है वह अकाल मरण ही होता है, पहला निर्णय। जो अल्पायु लेके आया है उसके अल्पायु के हिसाब से आयु बंध का समय होगा। जैसे कोई 1 साल की उम्र लेके आया तो 1 साल के 3 भाग कर दीजिए, 4 4 4 4 3 12, 8 महीने के बाद उसका आयु बंध हो जाएगा। अल्पायु होना अलग चीज है और अकाल मरण होना अलग चीज है। अल्पायु में तो वह पूर्ण आयु लेकर, जितनी आयु लेके आया पूर्ण आयु मानी जाएगी। अकाल मरण आया अधिक आयु लेकर आने पर उसके पहले ही मरण को प्राप्त हो जाना, ये अकाल मरण कहलाता है। ऐसी व्यवस्था मनाना चाहिए, क्योंकि एक अंतर मुहूर्तवर्ती का भी 3 भाग करो। एक श्वास के 8-10 बार मरने वाले जीव के भी 3 भाग होते हैं। एक श्वास के 18वें भाग में मरण जीव होता है, जन्म का, तो एक श्वास के 18वें भाग के भी 3 भाग करो, तो 2 भाग निकल जाने के बाद आयु बंद होता है। ऐसा सिद्धांत है। सिरोंज मध्य प्रदेश से बालिका सुब्रा जैन, तेल वाले। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे यहाँ मुनि अभय सागर महाराज जी का सत्संग चातुर्मास हो रहा है और मुझे पिछले 4 महीनों से आहार भैया वृत्ति का सौभाग्य मिल रहा है। अब मैं ऐसा कौन सा पुण्य करूं कि मुझे गुरुओं का सानिध्य मिलता रहे और ऐसी भैया वृत्ति का पुण्य मुझे मिलता रहे? जो कर रहे हो इसी में विशुद्धि बढ़ाओ, और विशुद्धि बढ़ा करके तुम्हारी भावना ही तुम्हारे लिए लक्ष्य की पूर्ति करा सकते। और से संजय जैन, नमोस्तु गुरुदेव। उत्तर पुराण में नारायण प्रतिनारायण की संख्या 10 आती है, क्योंकि अनंत भगवान के समय में जो नारायण प्रतिनारायण हुए उनका वर्णन प्रस्तावना में दिया है, किंतु धर्मनाथ भगवान के समय जो नारायण प्रतिनारायण हुए उनका वर्णन प्रस्तावना में नहीं दिया गया। इस प्रकार 10 नारायण प्रतिनारायण हो गए हों, कृपया समाधान करें। प्रस्तावना में वो परिलक्षित कर देते हैं कुछ विशेषताओं के लिए। प्रस्तावना का तो लेखक के आधार पर है कि उसको कौन सी वस्तु अच्छी लगी, किस वस्तु को वो हाईलाइट करना चाहता है, उनका कर देता है। इसलिए प्रस्तावना का कोई महत्व नहीं है। अंदर ग्रंथ में यदि छोड़े गए हों तो विचार नहीं होते। अंकुर कॉलोनी सागर से श्रीमती सोनम जैन, नमोस्तु गुरुदेव। मुनियों को
चातुर्मास स्थापना के दिन और निष्ठापन के दिन उपवास क्यों करना पड़ता है? सभी आरिकाओं के आगम की आज्ञा है, क्योंकि जैन दर्शन में उपवास एक तप है। साधु जो भी क्रिया तप पूर्वक करते हैं वह क्रिया निर्वृत्ति रूप होने से वह चातुर्मास में निर्वृत्ति होती है। उपवास से आहार शुरू होगा तो चातुर्मास में कम आहार लेना पड़ेगा। उसका निमित्त है कि चातुर्मास में आहार लेना ही नहीं पड़े। मुनिराज 4-4 महीने के प्रतिमा योग धारण करते थे। अतः एक निर्वृत्ति का संकेत है, एक हमारी लालसा के प्रति विपरीत भाव है कि नहीं, मैं आहार आदि के लिए उपवास नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मात जीवों की हिंसा से बचने के लिए कर रहा हूँ। और सैद्धांतिक में कोई ऐसा अलग से कोई लॉजिक या तर्क नहीं दिया गया जिसके लिए हम आगम से बोल सकें। ये हमारे खुद के अनुमानित स्वरूप है, इसलिए बताया। पर उपवास अनिवार्य है, ये तो निश्चित है। अब विशेष कोई ऐसी परिस्थिति अपरिहार्य हो तो गुरु को सारी चीज़ों के निर्णय लेने के अधिकार होते हैं। अपवादवार और मार्ग यही उत्सर मार्ग उपवास करना चाहिए। अपवाद मार्ग का कोई मार्ग नहीं होता, वो परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था बनाई जाती है। पेंडा रोड छत्तीसगढ़, वेदचंद जैन पत्रकार जो सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक के अच्छे कार्यकर्ता हैं। नमस्ते गुरुदेव, आपने नारेली में मुनीश्वर भगवान को स्थापित करके साधना का अद्भुत रिसीवर एंटीना प्रदान किया, तो क्या ऐसा और कोई भी अक्षय आपका कार्य एंटीना वर्तमान में तरंग रिसीव कर रहा है कि अक्षय प्रकट होने वाला हो? हमें बताने की कृपा करें। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कल क्या होने वाला है। अतीत की स्मृति नहीं रखना, भविष्य का विकल्प ही नहीं रखना और अपने कार्य में लगे रहो। हर दिन अतिशय ही है। एक नई की अनुभूति होनी चाहिए। मैं जिंदगी का सबसे बड़ा मूल्यवान क्षण वो कहलाता आनंद, जिसको ये मालूम है कि जो मैंने किया ये तो मैंने आज ही किया। मुनि दीक्षा की अनुभूति होना चाहिए जैसे मैंने आज ही दीक्षा ली हो। सामायिक में अनुभूति होना चाहिए, ऐसी मैंने सामायिक आज तक की नहीं है। प्रतिक्रमण आना चाहिए कि मैंने आज तक प्रतिक्रमण ऐसा किया ही नहीं। हर कदम साधु का ऐसा होना चाहिए जो अतीत से मैचिंग न करे और भविष्य की कल्पनाओं की उड़ानों में न उड़े और कदम बढ़ते जाएं, तो अतिशयों की कोई गिनती नहीं रहेगी। लोग अतिशय गिनते गिनते थक जाएंगे और अतिशय फिर भी थकेंगे नहीं, वे होते रहेंगे। 12 राजस्थान से इंजीनियर पंकज जैन पाटनी पूछना चाहते हैं। नमस्ते गुरुदेव, स्वाध्याय को परम तप क्यों माना गया है, जबकि परम तप तो ध्यान में को मानना चाहिए? क्योंकि स्वाध्याय से ही ध्यान में प्रवृत्ति होती है। जितनी चर्याएं हैं, यदि हमारा स्वाध्याय नहीं है, हमें तत्व ज्ञान किंचित मात्र भी नहीं है, तो क्या करोगे? पूज्यवर कुंद स्वामी ने चारित्र चूलिका के अंदर कहा, कितना भी बड़ा चारित्रवान क्यों ना हो, दूसरा व्यक्ति चारित्र से कमजोर है लेकिन ज्ञान में बलजोर है, तो चारित्रवान को ज्ञानवान की वंदना करना चाहिए, वो ज्येष्ठ माना गया। ऐसा चारित्र चूलिका में पूज्यवर कुंद स्वामी कह रहे हैं। चारित्र में श्रेष्ठ है, उपवास वो करता है, रस परित्याग उसके हैं, प्रतिमा योग वो धारण करता है, ध्यान वो ज्यादा करता है, मौन वह ज्यादा रहता है, निर्वृत्ति में रहता है सब में। और ज्ञानी व्यक्ति जो है ज्ञान में है, उसके उतना चारित्र नहीं है, उतना स्वाध्याय नहीं है, उसकी बराबरी का स्वाध्याय तो है, चारित्र तो है, उतना उसका ध्यान नहीं है, प्रतिमा योग नहीं, रस परित्याग नहीं, लेकिन ज्ञान में श्रेष्ठ है। तो वहाँ लिखा है पूज्यवर ने कि वह चारित्रवान ज्ञानवान की विनय करे, वो ये ना देखे कि हमसे चारित्र, क्योंकि तुम्हारा चारित्र जो है ज्ञान के कारण से ही विशुद्ध होना पड़ा। कोटि जन्म जन्म तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के क्षण माही त्रिगुप्त सहज ठरे। यही बात
एक वैष्णव रामायण में आया है कि रावण चारित्रहीन था, रावण दुर्गुण से युक्त था, लेकिन रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण को, लक्ष्मण चारित्रवान था, लक्ष्मण नीतिवान थे, लक्ष्मण का बहुत बड़ा चारित्र एक निर्मल चारित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। लक्ष्मण एक इतने चारित्रवान थे कि उन्हें कोई भी शूर्पणखा डिगा नहीं पाई। यहाँ तक कि जब सीता का अपहरण हुआ तो सीता ने आभूषणों को रास्ते में फेंक दिया, तो रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, तेरी भाभी के आभूषण है। तो लक्ष्मण कहते भैया मैं तो और किसी आभूषणों को नहीं पहचानता हूँ, भाभी के पैरों में की जो बिछिया है वो जरूर पहचानता हूँ, क्योंकि मैं सुबह उनकी चरणों की वंदना करते समय वो जरूर मुझे दिखती थी। सुन रहे हो रे देवर लोगों? हाँ, देवर कोई हंसी मजाक, भाभी कोई हंसी मजाक की चीज नहीं है। माँ हंसी मजाक करने के लिए भाभी नहीं है, माता के समान लक्ष्मण भाभी की वंदना करते थे। क्या गजब का उसका चित्रण किया कि मैं मात्र आज तक मैंने कभी भाभी का चेहरा ही नहीं देखा, मैंने तो चरण देखे सदा, और चरणों के बिछिया पहचानता हूं। इस बात से लक्ष्मण की क्या नियत पता चलती है? बोलो। मन का साफ, मन का कितना निर्मल, कितना पवित्र था। ऐसे पवित्र निर्मलधारी लक्ष्मण को किसके सामने विनय करा दिए? रावण की, जो दूसरों के सीता के ऊपर बुरी दृष्टि डालने वाला, उसके वंदना करा दी। बोले जाओ लक्ष्मण, विनय पूर्वक ज्ञान लो। ज्ञान नहीं मिला तो बोले विनय करो, विनय करा दी। देख करके मन ठहर गया कि लक्ष्मण से रावण की विनय। ये प्रसंग मुझे अच्छा नहीं लगता था, बहुत पहले से इस बात को ज्ञान में था कि ये लक्ष्मण रामचंद्र ने ठीक नहीं किया। लेकिन जब जैन दर्शन के पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी को पढ़ा और समझा, तब कुंदकुंज स्वामी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पास चारित्र है तो है, लेकिन ज्ञान उसके पास जाना है। चारित्रहीन का ज्ञान नहीं कह रहा हूं यहाँ पर, वहां का प्रसंग अलग है, यहाँ का प्रसंग अलग है। यहाँ चारित्र तो है, लेकिन तुम्हारे चारित्र की अपेक्षा उसका चारित्र कम है। चारित्र तो है लेकिन उतना नहीं है जितना तुम्हारा है, लेकिन उसका ज्ञान बहुत ज्यादा है। तो चारित्रवान को, तपस्वी को ज्ञानवान की वंदना करने के लिए कहा कि ज्ञानवान चारित्रवान व्यक्ति, ज्ञानवान साधु आ जाए तो उसको अभ्युत्थान, खड़ा हो गए, अंजलि छोड़, अंजलि बांधे, सेवा करे, प्रशंसा करे, उनका पीछे चलकर अनुकरण करे। 2 गाथाएं दी हैं चारचूलिका के अंदर। ज्ञान वृद्धि उसके लिए, हाँ, ज्ञान वृद्धि। तो उसके ज्ञान, तप वृद्धि से ज्ञान वृद्धि की वंदना करा दी। तो इस प्रसंग से ऐसा लगता है कि स्वाध्याय परमो तपः, स्वाध्याय के बिना कुछ नहीं है। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि जिसका स्वाध्याय में मन लगता है उसकी चिंता करने की मुझे जरूरत नहीं है, और जिसका स्वाध्याय में मन नहीं लगता है उसकी चिंता करना बेकार है। जिसका स्वाध्याय में मन लगा उसकी चिंता करना बेकार है, और जिसका स्वाध्याय में मन लगता है उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं, वो तो स्वयं विज्ञ हो जाता है। साधु का शिक्षा में, स्वाध्याय में मन लगना चाहिए। यहाँ वहां की गप्पों में श्रावक को बैठना जिसको अच्छा लगता है, मेरे पास 4 श्रावक बैठे, गया मुनि पद से। श्रावक बैठे हैं, वो नमोस्तु नहीं करे, उसके पहले ही आशीर्वाद दे दो, पधारो साहब। जितने जल्दी निपटा सको, रोक तो सकते नहीं है, रोक तो सकते नहीं, वो तो आएगा, लेकिन उसको जितने जल्दी निपटा सको। श्रावकों से जितनी वार्तालाप करना, श्रावक आके क्या वार्तालाप करेगा, दुख की बात सुनाएगा, अपने परेशानी की बात, उन्हीं सब बातों को झगड़े टंटे से तुम बाबा जी बने, और वही बातें आप लोग सुनाओगे। बोलो है कि नहीं, गलत नहीं? अब इन्हीं सब दंड बंद को, जो महाराज जी मेरा धंधा नहीं चल रहा, महाराज मेरे बेटे की शादी नहीं हो रहा, वो बीमार, अब इन्हीं सब दंड बंदों को छोड़कर तो साधु बने।
साधु का सबसे बड़ा काम है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने क्या परिवार, ज्ञान ध्यान तपो रखता। सबसे पहले क्या दिया? ज्ञान। ज्ञान। स्वाध्याय में मन लगना ही चाहिए, कितने ही वर्षों हो जाएं, हर ग्रंथ पढ़ते समय ऐसा आनंद आना चाहिए, मैंने तो आज तक ये पढ़ा ही नहीं है। जो अर्थ पहले पढ़ा था अब वही अर्थ थोड़ी है। इसी ग्रंथ को यदि 10 बार भी पढ़ लें तो 11वीं बार में ऐसा आना चाहिए कि मैंने तो आज तक इस ग्रंथ को शायद ऐसा लगता है कि पढ़ा ही, क्योंकि नया अर्थ आता है, नए नए भाव आते हैं, नए नए परिणाम होना चाहिए, नए नए चिंतन। भक्तांबर पाठ को मेरे सामने एक समस्या आ गई। वो जबलपुर का और ललितपुर का गुना के 3 प्रवचन हुए भक्तांबर के ऊपर। तो एक सज्जन कहा, बोले महाराज जी जबलपुर में आप ही थे? मैंने कहा ऐसा मालूम तो है कि मैं ही था। 3 पहले बताओ आप कितने प्रकार से बोलते? बोले मैंने एक एक श्लोक को तीनों जगह मिला दिया, तीनों जगह आपका अलग अलग अर्थ निकला, इनमें सही कौन सा है? मैंने कि भला आदमी चौथी बार मत पूछ, चौथा निकलेगा नहीं तो अभी और उलझ जाएगा। ज्ञान को विराम मत दो, और ये कभी मत कहो कि मैंने तो इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर लिया। ये मत कभी सोचो कि मैंने तो ये सब पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, अनंत छुपा है। इसलिए स्वाध्याय तो परम तप ही होना चाहिए है। कार्तिकीय अनुप्रेक्षाकार ने इसको स्वाध्याय परमो तपः के नाम से संबोधन किया है। आप लोग को बता दें महाराज जी, आचार्य श्री पर्युषण पर्व के पहले 10 अध्यायों का जो अर्थ होता है तो सर्वासिद्धि ग्रंथ पढ़ते हैं। 50 साल से पढ़ रहे हैं और हर बार आचार्य महाराज जी कुछ ना कुछ नया निकाल के ही देते हैं प्रत्येक अध्याय में। है तत्व चिंतक कभी अपने आप को चिंतन को विराम नहीं देता, वो तो अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करता है। और हम दुनिया को देने की अपेक्षा लेने का प्रयास कर। अक्सर कर लोगों क्या है, 2-4 किताबें पढ़ी नहीं और लिखने का भाव आता है, और कुछ नहीं आता। अपन सब इडियट है, सब नकल करते हैं। इन आचार्य को उठा के इन आचार्य को नया लो, सब तत्वार सूत्र के रचनाकार, रत्नार सब। अरे जो कुछ तुम लिख रहे हो वो सब पहले लिखा चुका है, ना तो तुम्हारा ज्ञान है। ऐसे ऐसे लोग देखे जिनको अभी संस्कृत पढ़ना नहीं आता और संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद और हिंदी टीका कर रहे हैं। भाई तुमने अर्थ कहां से निकाल लिया? पहले तो रामा 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 तो सुनाओ। संस्कृत का अर्थ नहीं आता और उसका क्या अन्वय अर्थ लिख रहे हैं, टीका लिख रहा है, अर्थ लिख रहा है, और संस्कृत में कुछ भी नहीं आता। कहां से लिखा होगा? कहीं से नहीं लिखा। 4 किताबें यहां से वहां रख दिया और लिख करके किताब दे दी। इससे ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। आज के समय में जो कुछ भी अपने पास है सब पुराना है। ग्रहण करने का भाव करो, देने का भाव मत करो। दो तो आचार्यों की बात दो, आचार्यों का विषय जो भरा पड़ा है, फलाने आचार्य ने ये कहा, तो वो स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज है। देखो स्वाध्याय में वाचना, प्रक्षना, आमनाय, धर्मोपदेश लिखा, लेकिन शास्त्र लिखना स्वाध्याय में नहीं लिखा। शास्त्रों का लिखना स्वाध्याय में नहीं लिखा। किसी भी आचार्य ने कहीं भी लेखन कार्य करना स्वाध्याय में नहीं आया। लेखन कार्य करते समय मंगलाचरण नहीं कहा, मंगलाचरण का उल्लेख नहीं किया कि लेखन कार्य करते समय लिख रहे गाता है तो पहले मंगलाचरण करेंगे, भक्ति करेंगे, फिर लिखने बैठेंगे, फिर समापन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, लिखना का तो चिंतन चलता रहता है। स्वाध्याय के अंतर्गत क्यों नहीं लिया, ये बहुत बड़ी बात है। आमना ले ली, आमना स्वयं के लिखे हुए को कि जो लिखा है उसको आमना करना, जो लिखा हुआ है, वाचना जो लिखा है, प्रक्षना वही। लेकिन लेखन कार्य करना स्वाध्याय कोटि में नहीं आया। स्वाध्याय करना पूर्वगत आचार्यों के ग्रंथों को जितना हम पढ़ते हैं, गृहस्थों में तो मैं नहीं कहूँगा, साधुओं में स्वाध्याय की परंपरा निरंतर चलना चाहिए।
और सामूहिक स्वाध्याय करे तो बहुत ही अच्छा है। सामूहिक स्वाध्याय दिन में 2-3 बार होना ही चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो स्वाध्याय तो कर ही सकते हैं, बहुत अच्छा। जौहरी बाजार जयपुर से अश्विनी गोधा। नमोस्तु महाराज जी, विधान जो करते हैं अकेले थाली में कर सकते हैं क्या, बिना मंडल के? कर सकते हैं, लेकिन मारने का प्रभाव तो अलग ही रहेगा। थोड़े नंबर कम मिलेंगे, फेल तो नहीं है, नंबर तो कम होंगे। हाँ। क्योंकि कोई कहता महाराज जी हम चावलों से अकेले ही कर लें, बादाम से कर लें, हमने काली मिर्च से कर लो ना। क्या बोल रहा है, काली मिर्च करने में कोई बाधा नहीं, कुछ भी। जैन दर्शन है जहां पर गज मोतियों का भी कोई मूल्य नहीं है। जैन दर्शन है जहां मक्के के दाने भी मोती बन गए, अनमोल है। कुछ नहीं, ना तो जैन दर्शन में भगवान को चाहिए ना तुम्हें चाहिए, एक निमित्त है कि तुम भगवान के चरणों में आकर के अपनी शक्ति को छुपा रहे हो या उजागर कर रहे हो। जैसी जिस समय स्थिति बनती है वैसा कर सकते हैं, लेकिन ये मत मानना कि यही उत्कृष्ट है। जितने जितने कार्यक्रम आइटम हटेंगे उतने उतने नंबर कम होंगे। परीक्षा में नंबर अलग अलग होते हैं, 10 नंबर राइटिंग के, प्रस्तुति के, 5 नंबर की प्रस्तुति के, हाशिया छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, बराबर छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, ये प्रस्तुति के, फिर उतने नंबर कटते जाएंगे और जो मूल नंबर है वो मिल जाएंगे। और क्या, जितने को डालो उतना। मेरठ उत्तर प्रदेश से राजन जन। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा की तत्वों का अभ्यास से क्या तात्पर्य है या कैसे होता है? निरंतर चिंतन, बहुत अच्छा। निरंतर वस्तु स्वरूप को विचार करना। कोई भी वस्तु है उस पर स्वभाव छोड़ना, कुछ भी वस्तु है, कुछ भी करने के पहले ये क्यों करना, कब करना, कहाँ करना, कैसे करना, किसको करना, ये तत्व चिंतन कहलाता है। इसका स्वरूप क्या है, इसकी योग्यता क्या है। हमारे यहाँ एक द्रव्य दृष्टि आती है। द्रव्य, पहला द्रव्य, मेरी उपादान की योग्यता, जिसमें कार्य होना है उसकी योग्यता क्या है, जिससे कार्य होना है उसकी योग्यता क्या है। हमारा जिससे कार्य होना है उसमें योग्यता है इस कार्य को कराने की कि नहीं। तो ये तत्व चिंतन है कि इस व्यक्ति से मेरा काम होगा, ये काम करने लायक है कि नहीं, और मैं उस कार्य के योग्य हूं को नहीं। क्षेत्र का संबंध में विचार करना, काल के संबंध में विचार करना, भाव के संबंध में विचार करना, भावों के संबंध में विचार करना। क्रिया एक हो रही, भाव भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न। तो ये निरंतर अपने कार्य को विचार करके जो कार्य करता है उसको तत्व दृष्टि बोलते हैं, स्वयं और पर दोनों का। राजीव जन शिवरात्रि अमर पाटन से। नमोस्तु गुरुदेव, महातपस्वी महामुनिराज जी के एक के बाद एक 54 आहारक शरीर निकल सकते हैं। इन 54 आहारक शरीर निकलने की क्या उपयोगिता होती है? 54 आहारक शरीर निकाल सकता है, एक साथ 54 नहीं निकलते। वो पढ़ने में आप कहीं चूक रहे हैं। एक मुनिराज 54 बार अपना आहारक शरीर निकाल सकते हैं, वो प्रसंग किसी ने ले लिया हो। बाकी एक साथ 54 निकाल सकते हैं ऐसा उल्लेख मेरे ज्ञान में नहीं। आप कहाँ से लिखा है, आपने कहाँ पढ़ा है, ऐसी बातों का रेफरेंस भी देना चाहिए कि फलाने आचार्य ने ऐसा लिखा। मैंने तो कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है। आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन। महाभारत में जीवन भर धर्म का अनुसरण करने वाले भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के जीवन भर अर्जित संपूर्ण पुण्य को किस पाप से उनका नष्ट हो गया? जो भीष्म पितामह थे और से द्रोणाचार्य थे, इतना पुण्यशाली सब थे, तो उनका वो सब पुण्य कैसे नष्ट हो गया, किस कार्य से? कहाँ नष्ट हुआ? नहीं, परिस्थितियां समझो। आपको परिस्थितियां समझो, उनके सामने परिस्थितियां कितनी थी। उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी हस्तिनापुर के सिंहासन को नहीं छोड़ूंगा। अब उन्हें मालूम नहीं था कि इसमें दुर्योधन बैठ जाएगा। आप द्रोणाचार्य को देखिए, द्रोणाचार्य जिस परिस्थिति में फंसे हुए थे, उनके जीवन का, परिवार का अंत होना निश्चित था, निश्चित था। उन्होंने तो जीवन से अपना सब कुछ समाप्त कर दिया था। उन्होंने हस्तिनापुर ने राज्य दिया, हस्तिनापुर ने शरण दी, उनको बचाया।
उसी समय उन्होंने घोषणा कर ली, मैं जीवन में कभी हस्तिनापुर का रण नहीं भूलूंगा। ये बहुत बड़े सज्जन पुरुषों की है, कृतज्ञ थे। कर्ण को देखिए वैष्णव दर्शन के अनुसार, कर्ण कहता है कि मैं कैसे दुर्योधन का साधु, मालूम चल गया, क्योंकि आज तक जो मेरी जिंदगी में बेइज्जती हुई, अपमान हुआ, उस समय मेरे कौन काम आया। बड़ी सभा में जब कर्ण को निकाला जाता है, निकल जाओ यहां से शूद्र पुत्र, तो गले किसने लगाया था? दुर्योधन। संकट के समय जो काम आता है वो कभी गलत भी कर देता है तो व्यक्ति भूलता नहीं। दुर्योधन को सबसे बड़ा सम्मान दिलाने वाला दुनिया में कौन था? कोई सम्मान देने को तैयार नहीं था, दुर्योधन ने दिलाया। अंग देश का राजा बनाया। कहा सूत पुत्र के नाम से दुनिया जानने वाला, कहीं का अंग देश का राजा बन गया। तो ये सब चीजें, परिस्थितियां देखी जाती हैं। आप कर्ण को देखिए, माँ का पता चल गया, ये पता चल गया कि मेरे पांचों भाई सगे भाई हैं, सगे भाई हैं। उस दिन वो किसके पक्ष में लड़ा? जिस दिन कुंती ने जाकर रहस्य बता दिया कि तू मेरा बेटा है, इस ढंग से पैदा हुआ था और ये तेरे भाई हैं, और यदि तुम आज कहे तो धर्मराज तू सबसे ज्येष्ठ है, धर्मराज सारा राजपाट तुझे बनाएंगे, हस्तिनापुर का राजा तू बनेगा, क्योंकि तू ज्येष्ठ पुत्र है। तू ज्येष्ठ पुत्र है और मैं गवाह हूं कि तू बड़ा पुत्र है। तू आज अर्जुन को मारने की जो प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को छोड़ और अपने भाइयों से जाके मिल जाओ, और भाइयों से मिलेगा तो तुम्हें हस्तिनापुर की राजगद्दी, क्योंकि धर्मराज को जब पता चल जाता कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो धर्मराज गद्दी पर नहीं बैठते, कर्ण को बैठाते। ये सब लोभ दिया गया, लेकिन कर्ण कहता है इस मौके पर हम भातृमोह और राजगद्दी के मोह में आकर क्षत्रिय मोह छोड़ दूं। जो मैंने कर्ण दुर्योधन को वचन दिया अंतिम श्वास तक, तो उस समय उनकी परिस्थितियां देखो क्या थी, उन पर विचार करना चाहिए। और उनकी जैन दर्शन के अनुसार इनका कोई पुण्य क्षय नहीं हुआ। भीष्म पितामह मुनि बने, धृतराज मुनि बने, दुर्योधन मुनि बना, दुशासन मुनि बना, ये सब मुनि महाराज बने। बस वो मुनि महाराज की कथा तुम्हें मालूम नहीं, जो गड़बड़ किया है वो कथा तुम्हें मालूम है। मुंबई से विजय जैन, नमोस्तु मुनिश्री। क्या सर्वज्ञ सर्वहर्ता होने के बावजूद भी गर्भ से जन्मे स्थूल पर्याय होने के कारण से तीर्थंकर अपनी किसी निश्चित सीमा ही उपदेश दे पाते हैं? सीमा पर, निश्चित सीमा में ही उपदेश दे पाते हैं। उपदेश? हाँ, उपदेश तो वहां के पुण्यात्मा जीवों, क्षेत्र की पुण्यवानी हो, जीवों की पुण्यवानी हो, दो चीजों का पुण्य होता है। क्षेत्र पुण्यवान हो, उनके बिहार के लायक हो, कर्म उनका प्रोटोकॉल होता है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यक्रम बनाओ तो प्रोटोकॉल आके देख लेगा और वो कह देगा साहब आपके जाने लायक स्थान नहीं है, गड़ी सकड़ी है, ये है। इसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृति कहती है कि तुम्हारा तीर्थंकर के योग वो क्षेत्र नहीं है, अपने आप होता है। तो वो सीमित वो नहीं करते, प्रकृति से ही निश्चित होता है। क्या तीर्थंकरों की भविष्यवाणी का आधार कोई गणना होती है या कोई अलौकिक शक्ति? कोई भविष्यवाणी करते नहीं, वो तो प्रश्न का जवाब देते। अपनी तरफ से वो कोई भविष्यवाणी नहीं करते। जब आप पूछते हैं तो उसका उत्तर आपको मिलता है, तो वो उत्तर जो उनके ज्ञान में आता है वो दे देते हैं। चंदेरी मध्य प्रदेश से संजय देवड़िया। क्षेत्र उद्धारक मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। हमारे पूजन के बर्तन चांदी के टूट जाते हैं, जब टूट जाती है, छतें टूट जाते हैं, तो क्या हम उसे दुकानदार से बदल कर दूसरे ले सकते हैं? गलवा के अपने सामने गला दीजिए, गलवा के दे सकते हैं, और देने में कोई बाधा नहीं। बर्तन वगैरह है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। कोटा महावीर नगर से श्रीमती नमिता जैन की नमोस्तु महाराज जी। टीवी में शास्त्रों से मुनियों से सुना है कि मुनिराज छठवें सातवें स्थान में झूलते रहते हैं, इसका क्या रहस्य है? इसका क्या मतलब जाने? झूलने का अर्थ है कि छठे और सातवें में उनका आना जाना, मुहुर मुहुर आत्मानम स्पर्शन सन,
हर मुहूर्त में वो सप्तम और छठवें, क्योंकि इनका काल ही ऐसा है कि एक मुहूर्त में जितना रहेंगे उससे आधा काल सप्तम में, जितना सप्तम से रहेंगे उससे दूना काल छठे में। ये परिणामों का दोलायमान है। आपका गुण स्थान इतना बड़ा है कि वहीं वहीं झूल जाते हो। हमारा गुण स्थान इतना छोटा है, थोड़ी से अच्छे परिणाम कर लो तो सातवें में, और तो इसे गड़बड़ परिणाम करो तो, और आपके परिणाम है हो चाय इधर से लगा के उधर से, रात में सोते समय पूरे का वो आंगन में पूरे में घूम जाओ रात में, कोई भरोसा नहीं। और हम लोग करवट भी नहीं बदल सकते, हम तो करवट ही नहीं बदल सकते। तो साधु का जो गुणस्थान का काल है वो इतना सूक्ष्म है कि उनका परिवर्तन सहज होता रहता। के भाव या दूसरों का भाव, निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से करे तो कारण कर सकता है। जो परिणाम उस समय वहां तीर्थंकर प्रकृति कहे हैं वे सब द्रव्य रूप प्रतिलक्षित होते हैं। 8 कर्मों में जितने भी कर्मों के भाव हैं सब भावनात्मक है। तत्प्रदोष, निन्नव, माश्चर्य आदि, शोक, दुख, तापा, क्रंदन, सराग, संयम आदि। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के जितने भी कारण बताए गए सब पर प्रत्यय रूप है। विनय है, अवीक्षण ज्ञानोपयोग है, सब प्राय 1-2 को छोड़ करके बाकी सब पर प्रत्यय रूप है। तो पर प्रत्यय रूप में से तो बंद होता नहीं है। तो ये वहां निमित्त कारणों का वर्णन कहलाता है। ये तीर्थंकर प्रकृति के बंधने में निमित्त हैं, लेकिन निमित्त के साथ तुम्हारी भावनाएं तद्रूप हो तभी, क्योंकि भैयावृत्ति तो मिथ्या दृष्टि भी करता है, विनय तो मिथ्या दृष्टि भी करता है, अवीक्षण ज्ञानोपयोग तो अभव भी करता है। 9वें ग्रेवेक आदि में बैठकर कितनी चर्चाएं करता है। अरहंत भक्ति तो कौन नहीं करते, सब करते हैं। तो वहां ये द्रव्य प्रत्यय हैं, द्रव्य प्रत्यय नियामक नहीं होते हैं। इनके साथ तद्रूप भाव हो तो हो सकता है, मना तो नहीं कर सकते। क्योंकि दबला की 12वीं पुस्तक में भी उन्होंने सारी प्रकृतियों कहने के बाद उन्होंने कहा ये परिणाम सम्यक दृष्टि के हैं तो ही बंद होगा। ऐसा पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। एक की जगह छोटे छोटे 2 प्रश्न हैं और ये बहुत पहले से ही हैं, आज और सुन करके और याद भी आए। स्वाध्याय परमम तपा अभी चर्चा चली थी। स्वाध्याय को परम तप मानेंगे तो सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर तक स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय करने से स्वाध्याय हम परमम तप, और तप हो गया तो तपस्या निर्जरा, और निर्जरा मोक्ष से कारणम, तो उनको मोक्ष हो जाएगा क्या? क्योंकि स्वाध्याय के लिए मुनियों को 6 आवश्यकों में कहीं भी स्वाध्याय लिखा नहीं है। और दूसरा प्रश्न है कि स्वाध्याय अगर ग्रंथ लिखना स्वाध्याय नहीं तो कुंद आचार्य ने 84 पावड़ लिखा के यह स्वाध्याय नहीं। आचार्य श्री ने 6-7 शतक लिख लिया, मूक माटी महाकाव्य लिख लिया, तो इसको स्वाध्याय नहीं है क्या? 2 प्रश्न का उत्तर कृपया विस्तार से। पहली बात उत्तम सागर जी का बहुत अच्छा प्रश्न है। देवता लोग स्वाध्याय करते नहीं, चर्चा करते हैं। चर्चा में और स्वाध्याय में अंतर है। स्वाध्याय अनुष्ठान पूर्वक किया जाता है, कायोश्वर पूर्वक किया जाता है, और चर्चाएं दिन भर की जा सकती है। किसी भी आगम में नहीं लिखा कि सर्वार सिद्धि के देव स्वाध्याय करते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा करना तप नहीं कहा वहां, इसलिए देवताओं के तप नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, अविरत सम्यक दृष्टि भी उपवास करता है, मुनिराज भी करते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि के उपवास को तप नहीं कहते, वो तप का अभ्यास कहलाता है। तो सम्यक दृष्टि है, सब है, वो भी तप कर रहा है, वो भी त्याग कर रहा है, लेकिन उसको तप की कोटि में नहीं रहेंगे। वो भी व्रत कर रहा है, लेकिन उसका व्रत उसी रूप में माना जाएगा जिस रूप में है। तो दूसरी बात है, अविरत सम्यक दृष्टि का तप होकर के भी उनकी तप की संज्ञा जो है 6-7वें गुणस्थान से पूरी होती है। और वहां श्रावक के आवश्यक में तप आ गया है, श्रावक के आवश्यक में तप आया है।
अब जो 6 आवश्यक कहे गए ये तो सब किसमें घटे होंगे? उनमें तो कहा कि अब आप कहेंगे स्वाध्याय देवों में है तो श्रावक भी देवता श्रावक होना चाहिए, लेकिन देवताओं को श्रावक की संज्ञा नहीं दी। सम्यक दृष्टि है लेकिन वो श्रावक नहीं है, क्योंकि श्रावक हैं तो 6 आवश्यक करना पड़ेगा। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, ये कहाँ बनेंगे? दान बनेगा नहीं, संयम बनेगा नहीं। इससे सिद्ध है कि जो श्रावक संज्ञा है ये मात्र मनुष्यों को ही है, लेकिन वहां पर उनकी क्रियाएं हैं, अविरत सम्यक दृष्टि है। अविरत सम्यक दृष्टि मनुष्य भी है और अविरत सम्यक दृष्टि देव भी है। तो अविरत सम्यक दृष्टि मनुष्य 6 आवश्यक करेगा, अविरत सम्यक देवता 6 आवश्यक नहीं करेगा, दोनों श्रावक। इसी प्रकार वहां तप का बात यदि मान भी लाए तो तप की कोटि में नहीं आएगा। मुनि महाराज करेंगे तो तप की कोटि में आएगा। दूसरा, उनके स्वाध्याय का कोई भी किसी भी आगम में नहीं लिखा कि देवता स्वाध्याय करते हैं, वो चर्चा करते हैं। चर्चा तो एक पीएचडी वाला, एक प्रतियोगिता वाला, सब करते हैं चर्चाएं। तत्व चर्चा है, गोष्ठी करते थे, महाबल आदि की पर्याय में शब्द चर्चाएं करते थे, स्वाध्याय नहीं करते थे। एक बात। दूसरी बात है, मैंने आगम की बात कही, इनको आगम में कहीं स्वाध्याय की संज्ञा नहीं दी है। लेखन कार्य को महान आचार्यों ने लिखे हैं, वो हम बलक उपकार मानते हैं। अभी 2 चीजें होती हैं। सिद्धांत की जब चर्चा आए तो श्रद्धा को नहीं लाना चाहिए। क्या कुंद स्वामी ऐसा स्वाध्याय नहीं है, अब वो श्रद्धा का विषय हो गया। सिद्धांत के निर्णय करते समय चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो, सिद्धांत तो सिद्धांत होता है। सिद्धांत में उन्होंने कह दिया कि अरहंत भगवान भी चोर हैं। अब तुम थोड़ा घबरा मत जाना, तुम्हारे भगवान को कह दिया है, क्योंकि वो अभी कर्मों का आश्रय कर रहे हैं, अभी कर्मों का आश्रय कर रहे हैं। पुद्गल कर्मों का अदत्ता दानम स्थेयम का अर्थ क्या? ये कहाँ लिखा है कि अदत्ता दानम स्थेयम का अर्थ ये चीज नहीं लेना। अदत्ता दानम का अर्थ बिना दी हुई कोई भी वस्तु नहीं लेना। अभी 3 दिन प्रवचन दिए मैंने। तुम श्वास से हवाओं से पूछकर श्वास लेते हो कि बिना पूछे? चोर। फोटो भी लेते बिना पूछे। तुझे तो छोड़ो श्वास, मुनि महाराज का आचार्यव्रत पूरा नहीं होता जब तक वो श्वास ले रहे हैं। बोलो श्वास हवाएं हैं कि तुम हो? तो श्वास हवा से पूछ के ली थी? चोर। अदत्ता दानम स्थेयम। अभी इसके पर आने के पहले 5 पापों का व्याख्यान हो चुका। चोर हो। पानी आपका पर ग्रहण करते हो आप लोग, किससे पूछ के? कर्म आप ग्रहण कर रहे हैं, पुद्गल वर्गणाएं ग्रहण, क्या पुद्गल से आपने पूछा? अदत्ता दानम स्थेयम लिखा है, बिना दी हुई वस्तु नहीं लेना। तो तुमने कर्म बिना दी हुई क्यों लिए? हवाएं क्यों? धूप, आपने धूप से पूछा कि मैं धूप ले लूं? बिना पूछे। तो चोरी का जब सिद्धांत की बात आती है, इसलिए हम श्वास लेते हैं, हमारा आचार्य व्रत पूरा नहीं है, इसलिए हमें 4 घातिया कर्मों का आश्रय हो रहा है। केवली भगवान लेते हैं तो उनको भी कर्मों का आश्रय हो रहा है। अब वो बात अलग है कि तुम किस लिए लेते हो, क्यों लेते हो, वो कागज अलग है। लेकिन पहला सिद्धांत कभी भी हो, सिद्धांत की चर्चा करते समय क्या आचार्य के महाराज का झूठे हैं क्या? अरे भाई वो श्रद्धेय हैं, वो वंदना के योग्य हैं। नहीं लिखते तो आज अपना क्या होता, कवाड़ा हो जाता। लेकिन वो स्वाध्याय की कोटि में किसी आचार्य नहीं लिखा। हर व्यक्ति का हमेशा क्या होता है, तत्व निर्णय करते समय, सिद्धांत करते समय उसकी श्रद्धा बीच में आ जाती है। जैसे हमने कह दिया अरहंत भगवान चोर हैं, अब तुम्हें कैसा लगा? जल्दी बोलो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप हमसे चोर कह दो तो मान लूंगा कि चल जाएगा, लेकिन भगवान को चोर कहना, लेकिन सिद्धांत है। उधर भोई नेमी चंद आचार्य महाराज अरहंत भगवान का जाप करा रहे हैं। नट्ठ चतुकाई खम्मो दंसन नान सोह वीरियमयो स्वदेयत्व अपा सिद्धो हरो विचिंतिजो। एक और उधर उनको चोर कह रहे हैं। चोर कह रहे हैं वो सिद्धांत है, और नमोस्तु कर रहे हैं वो हमारी श्रद्धा है, भक्ति है, गुणानुवाद है। तो इस प्रकार के, जैसे आप लोग, आपके पिताजी संयमी हैं कि असंयमी? सिद्धांत से हैं? बोलते नहीं हो? असंयमी है।
अब महाराज जी आपने हमारे बाप को असंयमी कहा, ये सिद्धांत से कहा, तो मैं असंयमी के पैर पढ़ूं कि नहीं करूं? असंयमी के पैर मत पढ़ना, बाप के पैर पढ़ना। असंयमी के पैर मत पढ़ना। किसके पढ़ना? पिताजी के पैर। असंयमी के पैर नहीं है, लेकिन पिता और असंयमी एक ही है कि दो? एक ही है, लेकिन तुमने पैर किसके छुए? पिताजी के पैर छुए। तो इस प्रकार की बात होना चाहिए। लेखक में तो परम उपकार किए है, लेकिन वो स्वाध्याय की हाँ, आप ये कहते कि फलाने ग्रंथ में लेखन को भी स्वाध्याय कहा है तो सैद्धांतिक प्रश्न माना जाता है। ये तो बातें हैं, बातों का क्या। मुनियों के छह आवश्यक में तप स्वाध्याय क्यों नहीं लिखा? आवश्यक स्वाध्याय नहीं है, तप उत्तर गुणों में आते हैं। तप आवश्यक नहीं, क्योंकि तप यथाशक्ति किया जाता है। तप आवश्यक नहीं हो सकता। आवश्यक कर देने पर बहुत बड़ी स्थिति बिगड़ जाएगी। आवश्यक करने पर कुछ लोग तप नहीं कर पाएंगे, स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुनि व्रत हो सकता है। मोक्ष जाने के लिए स्वाध्याय जरूरी नहीं है, किसी तप से जा सकते। तिल तुस्मात घोषंत वाले भी मोक्ष गए, तो मोक्ष जाने के लिए तप नहीं कहा। तप अपने आप में परम तप है। तो परम तप किसी अपेक्षा से, जिस करने ने कहा यदि आज पूज्यवर शांति सागर महाराज को शास्त्र नहीं मिले होते तो परंपराएं नहीं चली होता। हाँ, यदि उनको मूलाचार नहीं मिला होता, सोचो, कल्पना करो, तो क्या वो सच्चे मुनि बन पाते? आज अपने पास क्या है? 6 द्रव्य 7 तत्व, अपन क्या जाने? सब शास्त्र में लिखा है। इसलिए अनंत उपकार होना अलग चीज है, और उनकी परिभाषित करना। अभी यदि अपन को खंडन करना है तो आगम में ढूंढो कि लेखन करते समय फलाने स्थान पर उसको स्वाध्याय की कोटि में लिया गया है। अब लिखा है तो कई कार्य तो मजबूरी में करना पड़ते हैं। धर्म का लोप हो रहा है तो नहीं लिख, और यदि लिखना ही सब कुछ होता तो महावीर स्वामी लिख देते तो कितना बढ़िया था। अरे महावीर स्वामी ना सही गणधर परमेष्ठी तो लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा गणधर परमेष्ठी ने? क्योंकि जरूरी नहीं था। पर कुंद कुंद को क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि जरूरी था। मजबूरी का नाम धर्म का जब लोप हो रहा हो तो उस समय मर्यादा का भी उल्लंघन करना पड़े तो कर देते हैं हम। लेखन से बहुत उपकार हुआ। तो मंगलाचरण में अपन बोलते हैं ना, अशी मूल ग्रंथ करता श्री श्रवज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता श्री गणधर देवा। ग्रंथ करता मतलब ग्रंथ लिखे नहीं होंगे क्या? ग्रंथ करता है, धर्म ग्रंथ करता लिखे नहीं उन्होंने। लिखते तो कितना बढ़िया रहता। सोचना, गाथाओं का पाठ करना और गाथा लिखना, लिखना जो है वह अपने आप में अलग चीज है, और चिंतन करना अलग चीज है। शेरडाला में महाराज जी आवश्यक में लिया है फिर स्वाध्याय को। तुम पंडित जी की परंपरा मानते हो कि मुनियों की परंपरा? हम मुनियों की परंपरा मानते हैं, और पंडितों को तो पढ़ा रहे सब मुनि लोग, शेरडाला पढ़ा रहे। वो तो इसलिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी का क्या करें, हम काम कर नहीं पा रहे। सारे भारत में मुनि महाराज है नहीं, और बात पहुंचाना है तो गधे को भी बाबू कहा देते ले जा। जब चिट्ठी पहुंचाना पड़ती है ना तो तोता के गले में बांध देते। अब करें क्या, इतने मुनि महाराज है नहीं, और स्वाध्याय आदि हर जगह जा नहीं सकते। तो पंडितों के द्वारा भी ज्ञान के प्रसार का प्रसार चतुर्थ काल में भी रहा है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम परीशी जैन है और मैं कोटा दादाबाड़ी से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हर मंदिर जी में क्षेत्रपाल जी क्यों होते हैं? अब एक हर चीज जो तो महान आत्माएं जहाँ होती हैं वहाँ दरबान की जरूरत होती है। आप तुमने बड़े आदमियों के यहाँ जाते देखा, चौकीदार होता है, दरबान होता है। तो इसी प्रकार मंदिर के दरबान के रूप में इनको प्रस्तुत किया गया, दरबान कहलाता है। तो ये दरबान शब्द के रूप में इनको उपस्थित किया जाता है, क्योंकि मंदिर है, जो आने वाले हैं लोग उस मंदिर में उनको वेलकम करें, उनको स्वागत करें। जैसे आपने देखा ना कि वो चौकीदार खड़ा रहता है, तो जैसे लोग आते बल्लम आए, तो ये लोग दरबान के रूप में होते हैं कि मंदिर में आने वाले लोगों को वेलकम करें, उनको स्वागत करें, उनको अंदर आए, उनके जो भी सामान उनका बाहर रखा है उनकी सुरक्षा करें, दरबान के रूप में। तो ये दरबान के रूप में आते हैं, ऐसा मानना चाहिए।
श्रीमती नविता। नाम ही क्षेत्रपाल बता रहा है। क्षेत्रपाल का अर्थ क्षेत्र रक्षक, बॉडी गार्ड कर, थोड़ा अच्छा नाम ले लो, बॉडी गार्ड, अंग रक्षक, ब्लैक कमांडो, और उसको छोटा नाम ले दो दरबान, और क्या। श्रीमती नविदा। श्री कमल जैन, चिंतक जैन, मेन तृप्ति जैन, साफी वाले भीलवाड़ा परिवार ने। जब जब आंख बंद करके ध्यान लगाती हूँ तो भगवान की वीतरागी मुद्रा के दर्शन हो जाएं। गुरुदेव, मेरे जीवन में भी इतना पुण्यदय आ जाए, जब चाहूं तब सुधा सिंधु के दर्शन हो जाएं। गुरुदेव, हम अपने जीवन को ऐसा कैसे बनाएं कि जब हम अपने जीवन के विशेष दिनों को पाप कार्य में ना लगाकर पुण्य कार्य में लगाने की भाव। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। आंख खोल के दर्शन करोगे तो थोड़ा बहुत कठिन से होंगे। आंख बंद करके जब चाहो तब दर्शन कर लो। आंख बंद करने में एक ऐसी मूर्त दिखती है जो 24 घंटे देखते हो, आंख खोलने में तो महाराज के पास जाना पड़ेगा। इसलिए, और पुण्य करने के लिए तो अपने जीवन के परिणामों का लक्ष्य और अभिप्राय अच्छा होता है तो पुण्य का आश्रय होता है। पिंसी जैन, गुना और तैयार रहेंगे तनसुख बलावत, शीघ्रता से आगे की तरफ पधार जाए। नमस्ते महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि जब पंच कल्याणक होते हैं तो सूर्य मंत्र चौथे कल्याणक के दिन दिया जाता है, तो जब मोक्ष नहीं हुआ तो उसके पहले वो कल्याण, मतलब उसके पहले सूर्य मंत्र क्यों दे देते हैं? सूर्य मंत्र चौथे कल्याणक का ही दिया जाता, मोक्ष का नहीं दिया जाता। क्योंकि हमारी जो सिद्धियां हैं, आप लोगों को जो सिद्धियां हैं, आप लोगों का जो कल्याण होना है वो चौथे कल्याण से होना है। पांचवें कल्याणक में तो कुछ हाथ नहीं लगना, फिर तो सीधे हैं नख और केस है, उनकी वंदना कर लो। चौथा कल्याण जो केवल ज्ञान कल्याणक है वही कल्याणकारी है, वही उपदेश है, वही उपकारी है। इसलिए वहां जो सूर्य मंत्र है वो चौथे कल्याणक का ही है। तनसुख जी बलावत और तैयार रहेंगे निमिषा जैन कोटा, शीघ्रता से आगे पधार। मेरा आराध्य इष्ट गुरुवर के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का चौथे वर्षीय अध्ययनरत हूँ। तत्वार्थ सूत्र के अध्ययन में अभी ये जानकारी में आया, जो कर्म सिद्धांत बने हुए हैं, कर्म की 148 प्रकृतियां जो हमारी बनी हुई है, उन 148 प्रकृतियों में पांचों गुणस्थान तक तो मात्र 2 प्रकृतियां कम होने की संभावना रहती है अगर हम पालन करते हैं। अब हम ग्रस्त हैं, 6 आवश्यक पालन कर रहे हैं, तो क्या हमारी कर्मों की निर्जरा 148 प्रकृतियों में से कुछ भी होगी या नहीं होगी, या हम ऐसे ही है जो 6 आवश्यक पालन कर रहे हैं? नहीं होगी। एक होती है आपकी नौकरी होती है, एक परमानेंट होती है, एक टेम्परेरी होती है। बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा जी, लेकिन बोनस तो बोनस ही होता है ना। जब कर लिया तो बोनस है, नहीं किया तो बोनस खत्म है। तो अभिलाष सम्य दृष्टि को भी कहा है, गज स्नानवत निर्जरा है, लेकिन निर्जरा तो है ही। जिस समय वो अनुष्ठान आदि करता है उस समय बराबर वो कर्मों की निर्जरा करता है, बस वो असंख्यात गुण ही नहीं कर पाता, गुणा नहीं हो पाता। बाकी निर्जरा तो होती है। चौथे गुण स्थान में स्वाध्याय करता, पूजा करता। पूजा जिस समय करता है उस समय निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय भी बताया गया है जन्म में दर्शन से। तो ऐसे तो है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।